गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस नीट लिटमस टेस्ट। इस पेपर का लेवल जो नीट एग्जाम में पेपर आता है सेम लेवल का पेपर है, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन 46 में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 46 करेक्ट मैच। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया आपके पास। CO2 का अमाउंट गिवन है 88 ग्राम, तो मोल कैसे फाइंड आउट करोगे? मोलर मास, तो मोल कितने आ जाएंगे इसके 2 इन 88 ग्राम अमाउंट ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज कितने आ जाएंगे? बस 2 मोल। ओके, सेकंड में क्या दिया है 22.4 लीटर हीलियम गैस STP कंडीशन, तो मोल कितना ऑक्यूपाइड रहेगा इसमें? 1 मोल रहेगा STP कंडीशन। ओके, थर्ड में क्या दिया 14 ग्राम नाइट्रोजन, अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन दिया तो मोल कितना आ जाएगा? 14/28, तो कितना आ जाएगा? 1/2 मोल, 0.5 मोल, कितना आ जाएगा इसका? 0.5 मोल। ओके, इन 360 ग्राम H2, अगर मैं 360 ग्राम H2O की बात करूं तो ये कितना है? मोलर मास कितना है इसका? 18, H2O का मोल कितने आ जाएंगे? 20 मोल। बहुत सिंपल है, क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आंसर विल बी करेक्ट। 2 मोल, 0.5 मोल, 1 मोल और क्या आ जाएगा? 20, तो क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 47 में देखो क्या दिया है। In question 47, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन, क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन, क्या पूछा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन। ओके, तो क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन। तो हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सबसेल? maximum number of electron occupied in any subcell calculated by formula 2l plus 1. Okay, for additional quantum number L और S सबसेल, P सबसेल, D, F सबसेल कितना वैल्यू? 0, इसलिए 1, इसलिए 2, इसलिए कितना है? 3 वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास एडिशनल क्वांटम नंबर। अब आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? इस S सबसेल में, तो S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितना हो सकता है? P सबसेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इज 3, और D सबसेल में कितना रहेगा? D में कितने रहेंगे? 5 ऑर्बिटल, तो कितने रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और क्या जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या जाएगा? 2p, ये क्या जाएगा? D सबसेल। ओके, S सबसेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाइड रहेंगे? 2, P में कितना रहेगा? 6, D में कितना हो गया? 10। तो इसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? पॉजिटिव स्पिन, और हाफ क्या रहेंगे? नेगेटिव स्पिन। ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके हाफ क्या रहेंगे? पॉजिटिव का हाफ नेगेटिव। तो मुझे क्या करना है? ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड कर दो, क्या जाएंगे? हाफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिल जाएगा? 2l प्लस 1। इसका मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2l प्लस 1। जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हाफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पॉजिटिव स्पिन, हाफ क्या हो गया? नेगेटिव। 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? 2l प्लस 1। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अप्लाई करके देखो, अगर S का वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे S सबसेल के लिए? सेम स्पिन के 1, ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 प्लस 1 इज 1। P के लिए कैलकुलेट करके देखो, P के लिए कितना है? 1, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3, तो क्या आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, तो करेक्ट है। कितने आ जाएंगे? सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन है 3, D में कितने हैं सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन? 5, तो 5 है। आते क्या चेक करके देख लो, कितना है? 2 प्लस 2 4, 4 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा? 5, तो D के लिए कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब सभी के लिए मैच कर रहा है। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सेम स्पिन के लिए? 2l प्लस 1। तो क्या आ जाएगा इसके लिए? C ऑप्शन इज करेक्ट। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है उसका हाफ कर दो, हाफ करने पर क्या आ जाएगा? सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल वैल्यू पुट करके देखो, सभी के आंसर मैच कर दो। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखो, 48 में क्या दिया है? क्वेश्चन 48 में आपसे पूछा है व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है? हाउ टू डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? न्यूक्लियस ले लिया, K L M, इधर क्या है? ऐसे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन सपोज ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, इज 1 स्टेट ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहां पे है? ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। हाउ टू डिफाइन? आपको सेकंड या थर्ड से इंफिनिटी में ट्रांसफर नहीं करना है, कहां से करना है? ग्राउंड स्टेट से। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, ग्राउंड से इंफिनिटी में पहुंचाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। हाउ टू डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी एट E1। ओके,
इन्फिनिटी पे जो एनर्जी है, आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? -13.6 z² बाय क्या होगा n², 1 अपॉन इन्फिनिटी, n कितना मेरे पास इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर भी 0, अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म में क्या हो गया 0, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होता है 0 होता है, ये टर्म 0 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि आयनर्स एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E1 के इक्वल बन गया। कैलकुलेट करके देख लो कितना है 13.6, ये क्या बनेगा z² बाय l², n कितना रखना हमेशा 1 रखना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा आयनर्स एनर्जी के लिए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा 13.6 इनटू z², ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में फॉर्मूला। ओके, अब सभी ऑप्शन को मैच करके देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हीलियम के लिए चेक करके देखते हैं, ये ऑप्शन में कितना दिया, हीलियम प्लस गिवन है, एनर्जी कितना है इसका 13.6, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना मिल जाएगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन, तो करेक्ट है इसके लिए। अब आ जाओ लिथियम के लिए, किसकी बात करें लिथियम, तो लिथियम में कितना है 13.6, 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 13.6 तो कितना आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट में देखो इधर क्या दिया आपके पास, बेरिलियम प्लस 3 दिया, तो ये कितना हो गया 13.6, बेरिलियम का वैल्यू कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये कितना बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय दिस, वैल्यू कितना आ जाएगा इसके लिए 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आयनर्स एनर्जी में आप ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी ले जाओगे, सेकंड या थर्ड से ले जाओ तो सेपरेशन एनर्जी कंसीडर करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 49 पे आ जाओ, 49 में क्या दिया है उसको देखो। क्वेश्चन 49 में आपके पास गिवन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये कैलकुलेट करेंगे 3/2 kT से। ओके, 3/2 nkt। ओके, ये क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपका गिवन क्या है, टेंपरेचर कितना दिया है -123 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा 150 केल्विन, क्या करोगे 273 - 123 तो क्या आ जाएगा 150 केल्विन। ओके, आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 6 जूल गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियल में कितना गिवन है n गिवन है। ओके, ये इंफॉर्मेशन दिया है और टेंपरेचर T2 कितना दिया है 27 डिग्री, केल्विन में कितना हो गया 300 केल्विन, कितना हो जाएगा 300 केल्विन टेंपरेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है n2 और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 2x दिया है। ओके, तो आपसे पूछा है दिस टेंपरेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 विल बी, तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, इस क्या हो गया x, ये कितना हो जाएगा 3/2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर कितना दिया 150, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अभी क्वेश्चन सेकंड इसलिए अप्लाई करो, ये कितना हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में कितना दिया 2x दिया, यहाँ कितना रखोगे 2x, ये कितना हो गया 3/2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 k इनटू टेंपरेचर कितना दिया 300 केल्विन। ओके, ये 2 से कितना टाइम जोड़ा 150, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया x, ठीक है 3/2 इनटू क्या हो जाएगा n2 इनटू k इनटू क्या मिलेगा 150। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करो, देखो क्या आ रहा है रेशियो, ये क्या हो गया इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा x से कैंसिल आउट हो गया 3/2 कैंसिल आउट हो गया, k से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गया, 150 से 150 कैंसिल आउट हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n किसके इक्वल आ गए n2 के इक्वल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे सेम, दोनों इक्वेशन सेम बन गई ना, तो n1 के मॉलिक्यूल्स इनिशियल क्या हो जाएंगे फाइनल मॉलिक्यूल्स के इक्वल रहेंगे। तो याद रखना एग्जाम के इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछ जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेंपरेचर, k भी क्या है कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है r/na के इक्वल है। ओके, 3/2 कांस्टेंट तो किस पे डिपेंड करेगा ओनली टेंपरेचर, नेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि इस टेंपरेचर पे O2 के मॉलिक्यूल दे दिए, इधर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा ओनली टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 49 का ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 50 को देखो, 50 में क्या दिया है, देखो 50 में आप क्या दिया है द ओजोन लेयर डिप्लेशन ओजोन डिप्लेशन की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास ओजोन कन्वर्ट टू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इज फास्ट स्टेट, ये क्या दिया फास्ट स्टेट दिया। अब स्लो स्टेट में क्या ओजोन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्मेशन ऑफ 2O2, ये क्या है स्लो स्टेट प्रोसेस, ये क्या दिया है स्लो स्टेट प्रोसेस गिवन है। ओके, आपसे पूछा रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन विल बी, क्या पूछा रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन विल बी, तो मुझे कहा रेट लॉ जो कैलकुलेट करेंगे रेट लॉ
स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे? स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप क्या ही है? तो स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट इन रेट लॉ, यहाँ पे क्या मिलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे K2 के लिए कैलकुलेट करना है। Kds मान लिया इसको, तो क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट द प्रोडक्ट रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब मुझे ऑक्सीजन की टर्म में चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन का वैल्यू पुट करना है। ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये Kds, इधर क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? O2। ओके, ये क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब O का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, पुट वैल्यू सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे R की जगह क्या आ जाएगा? ये तो अपने पास ओजोन सेम है, O की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? Kds इनटू क्या लिख सकता हूँ? ओजोन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? O2। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट मान लिया हमने K डबल डैश। रेट कांस्टेंट इधर क्या आ जाएगा? ओजोन की ऑर्डर कितना है? 1 + 1 कितना हो गया? 2, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ओजोन इनवर्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? O2 के ऑर्डर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और O2 के रिस्पेक्ट में 1। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? अगर इसको देखें तो 2 माइनस कितना हो गया? 2 - 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट? क्या आ जाएगा? प्लस डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 51 को देखो, 51 में क्या दिया है? तो 51 में आपको दिया N2O5, क्या दिया आपके पास? N2O5 डिकम्पोजिशन टू गिव टू NO2 प्लस गिवन है आपके पास हाफ O2। क्या गिवन है? हाफ O2। और ये दिया है रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। दूसरा आपके पास दिया है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNO2 by dt इज इक्वल टू K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये गिवन है। और थर्ड में क्या आपके पास क्या गिवन है? DO2 by dt is concentration K3 into concentration of N2O5, ये गिवन है। ओके, तो आपसे पूछा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1, K2, K3। तो व्हाट इज रेट लॉ? अकॉर्डिंग रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। रेट ऑफ दिस अपीयरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होता है इच रिएक्टेंट और इच प्रोडक्ट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो गया। ये भी क्या लिख सकता है? इसको डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 पर जाके मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? DO2 by dt लिख सकता है इसको। अब ये किसके इक्वल है? -dn/n2 किसके इक्वल है? KN2O5। इसके जगह लिख सकता हूं मैं, इसके जगह लिख सकता हूं मैं K1 इनटू क्या लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 को लिख सकता हूं। ओके, अब यहाँ पे क्या है? किसके इक्वल है? DNO2 by dt किसके इक्वल है? K2। तो ये क्या मिलेगा? K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ओके, इसमें आ जाओ। यहाँ पे क्या है अपने पास? K3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। मुझे रेशियो चाहिए, तो ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। N2O5 सब में कैंसिल हो गया। यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा? K1, इधर क्या मिलेगा? K2/2, और यहाँ क्या मिलेगा? K3। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? 2K1, इधर क्या मिलेगा? K2, इधर क्या मिलेगा? 4K3। क्या मिलेगा? 4K3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2K1, K2 और 4K3। आंसर विल बी ई ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल, तो आप उसके इक्वल कर दिया, ये वैल्यू दिया, इसको पुट करके सॉल्व कर लिया, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 52 को देखो, 52 में क्या दिया है? क्वेश्चन 52 में आपके पास गिवन है कैलकुलेट पीएच वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। क्या है? वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, जैसे मान लिया अपने पास ये अमोनियम एसिटेट, ये क्या है? वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? पीएच का फॉर्मूला क्या है? 7 + 1/2 पीके माइनस क्या हो जाएगा? पीकेवी, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, अब के का वैल्यू कितना दिया है? 1 × 10⁻⁴ और के भी कितना दिया है? 10⁻�6। तो पीके कितना हो गया इसका? ये बन जाएगा 4। पीके भी कितना बन गया इसका? पीके भी बन गया 6। व्हाट इज रिलेशन? पीके किसके इक्वल होता है? -log k के इक्वल। क्या हो जाएगा? -log k के इक्वल। ओके, ये कितना हो जाएगा? -log 10⁻⁻⁴। तो क्या होगा? -4 log 10। log 10 इज 1, तो क्या मिलेगा? 4 बन जाएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 7 + 1/2 इधर के लिए पीके, पीके का वैल्यू कितना है आपके पास? ये हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा? 6। तो क्या मिलेगा आपको? 7, ये क्या हो जाएगा? -2
-2 प्लस -2/2 तो क्या मिलेगा 7 -1 तो क्या मिलेगा 6, तो पीएच क्या आ जाएगा 6, तो पीएच विल बी 6। 52 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 53 में, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर क्या दिया 53, आर्सेनिक सल्फाइड सोल्ट। ओके, क्या दिया क्वेश्चन 53 में, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, सॉरी एंटीमनी सल्फाइड S2O3, ये क्या अपने पास नेगेटिवली चार्ज सोल है, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज सोल। ओके, अब क्या होगा, उसको न्यूट्रल बनाना है, इसको क्या बनाना नेगेटिव। मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मोर पॉजिटिव चार्ज, मुझे क्या चाहिए मोर पॉजिटिव चार्ज। मोर पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करके प्लस में बना देगा, क्या बना देगा पीपीटी में कन्वर्ट कर देगा इजीली। तो अब देखो सोडियम पे चार्ज कितना है, फर्स्ट ऑप्शन में +1, एक तो सोडियम दिया है, एक में क्या दिया कैल्शियम, एक में क्या दिया आपके पास एल्युमिनियम +3 और दूसरा क्या दिया अमोनियम। तो मैक्सिमम चार्ज कहाँ पे है एल्युमिनियम, इसका मतलब क्या होगा एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, एल्युमिनियम सल्फेट इसको क्या करेगा इजीली प्रेसिपिटेट बना देगा, तो जितना ज्यादा चार्ज है वो कोगुलेट जल्दी कर देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। पीपीटी या कोगुलेशन होगा, पीपीटी या कोगुलेशन प्रेसिपिटेट उतने जल्दी बना देगा। तो क्या आ जाएगा इसके लिए एल्युमिनियम सल्फेट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 54 में देखो, 54 में क्या दिया है, देखो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जब बात करेंगे तो निगेटिव चार्ज का साइज लार्जर होगा, फिर न्यूट्रल, फिर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्या होगा जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये आपको याद रखना। फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब सेकंड में देखो आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूंगा, बोरॉन इधर क्या दिया कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कॉन्फिगरेशन क्या इसका 1:2 इधर क्या हो जाएगा 2:2 इधर क्या है 2p1, 2p2 इधर क्या हो जाएगा 2p3 इधर क्या हो जाएगा 2p4। ओके, तो p ऑर्बिटल्स में देखो ये क्या है हाफ फील्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके, और d में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, d में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो ऑलवेज क्या होगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, ये क्या रहेगा मोर स्टेबल रहेगा। व्हाई इट इज मोर स्टेबल, व्हाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी, क्या रहेगा मोर एक्सचेंज एनर्जी, मोर एक्सचेंज एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मोर एक्सचेंज एनर्जी, जिसके पास एक ही ऑप्शन है इधर ही जा सकता है। ओके, तो मोर स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी। ओके, मोर एक्सचेंज एनर्जी। ओके, ये क्या रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, 8 है, इधर फ्लोरीन अगर सपोज दिया होता 9 तो इससे डोमिनेट हो जाएगा, बट इससे डोमिनेट हो पाएगा क्या नहीं। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जिसका भी एटॉमिक नंबर है वो एडजेसेंट से डोमिनेट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन से डोमिनेट हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन से नहीं होगा। सल्फर होता तो फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसके लिए नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आ जाएगा कार्बन, फिर क्या आ जाएगा बोरॉन। तो ऑप्शन बी क्या हो गया रॉन्ग हो गया, उसमें क्या दिया ऑक्सीजन दिया इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, 54 का क्या आ जाएगा इसके लिए, 54 का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा बी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 को देखो, 55 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 55 में आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 55 और हाइड्रोजन लिथियम एंड बोरॉन। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, बॉन्ड ऑर्डर और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए मुझे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं, एमडी डायग्राम बनाओ इसके लिए। अगर मैंने हाइड्रोजन को रख दिया इधर क्या गया 1s ऑर्बिटल, इधर भी क्या है मेरे पास 1s ऑर्बिटल, इधर क्या रहेगा 2s ऑर्बिटल, इधर क्या रहेगा 2s, इधर क्या रहेगा 2p, ये 2p ऑर्बिटल, इधर भी क्या रहेगा 2p ऑर्बिटल। ओके, ये क्या होगा एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा। पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसमें कितना है 1, तो इसकी क्या बनेगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा बॉन्डिंग, ये क्या होगा सिग्मा 1s, ये क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s। देखो बॉन्डिंग कितने है 2, एंटी बॉन्डिंग 0 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। ओके, बॉन्डिंग कितना है 2 - 0 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसके लिए 1 आ रहा है, बट एंटी बॉन्ड टर्म क्या आ जाएगा इसमें 0। तो स्टार वाले में कोई इलेक्ट्रॉन गए कि एंटी बॉन्डिंग में नहीं गए। ओके, अब आते हैं लिथियम में, लिथियम कॉन्फिगरेशन क्या 1s2 और 2s1, 2s में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके भी क्या आ जाएगा 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, सिग्मा स्टार 2s। तो चेक करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 1। ओके, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 + 2 4 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो कितना हो जाएगा
4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 2 बाय 2 इज 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, अगेन 1 आ गया, बट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मुझे बोरॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे p में कितने आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे इसमें भी, और इसके एंटी बॉन्डिंग वाले 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ओके, एंटी बॉन्डिंग कितने थे, 3 ऑर्बिटल्स। अब इसमें कितना 1 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ पे भी क्या बॉन्डिंग है। ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1:2:2p1 बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले कंप्लीट हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाले 2 यहाँ चले गए, एंटी बॉन्डिंग यहाँ चले गए, बॉन्डिंग कितना है 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 - 4 डिवाइड बाय 2, तो अगेन क्या होगा 2 बाय 2 इज 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, बट एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 4 आ गया। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे उतना क्या रहेगा अनस्टेबल। देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी लेस होगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन लिथियम, फिर क्या आ जाएगा बोरॉन। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 56 पे आते हैं। 56 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 56 में आगे सब डिस्कस कर चुके हैं अपन, आगे ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 56 में देखो क्या दिया है आपके पास, गिवन है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा T1 T2 से, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा 0, एनर्जी E1 × E2, तो क्या रहेगा इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या रहेगा इसके लिए 0 रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर 0, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेली किसके इक्वल है मेरे पास, Q + W है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो गया 0, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा -W के इक्वल। ओके, इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, कैसे कैलकुलेट करेंगे 2.303 nRT लॉग क्या आ जाएगा V2/V1। ओके, एक्सपांशन हो रहा तो वॉल्यूम क्या रहेगा नेगेटिव। ओके, क्या रहेगा नेगेटिव वॉल्यूम, तो नेगेटिव रहेगा। हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी क्या अपने पास, हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी, एंट्रोपी इज Q बाय क्या जाएगा T। अब Q का वैल्यू किसके इक्वल आ गया -W, तो -W है और माइनस इधर क्या जाएगा माइनस डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो क्या आ जाएगा +W/T। अब फॉर्मूला यूज करो, ये कितना आ जाएगा 2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 2 दिया है, R का वैल्यू मुझे जूल में चाहिए, तो कितना हो गया 8.31। ओके, टेम्परेचर कितना दिया है, ओके ये देखो लॉग कितना हो जाएगा V2 क्या हो जाएगा V1, और यहाँ पे भी क्या दिया T, तो T से T कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना दिया है 100, ये कितना दिया है 10, तो log 10 कितना हो गया 1, तो ये वैल्यू भी 1 हो गया। फाइनली कितना आ गया एंट्रोपी 2.303, इधर क्या आ जाएगा 2, 8.31 और इधर क्या आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 38 के समथिंग, ये आ जाएगा आंसर। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास 56 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 में क्या दिया है, क्वेश्चन 57 क्वेश्चन नंबर 57। ओके, 57 में देखो क्या दिया, क्वेश्चन 57 में आपके पास गिवन है नंबर ऑफ लॉन पेयर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, जेनॉन क्या दिया, जेनॉन ट्राइऑक्साइड, एक में क्या दिया है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, और एक में क्या दिया जेनॉन हेक्साफ्लोराइड दिया है। ओके, ये दिया आपके पास हेक्साफ्लोराइड, लॉन पेयर चेक कर लो, इधर क्या होगा जेनॉन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है टोटल 8 है, 1 लॉन पेयर बचेगा। जेनॉन में देखो इधर क्या डबल बॉन्ड, इधर फ्लोरीन, ये 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, तो कितना हो गया 4 + 2 6, एक लॉन पेयर बचेगा। इसमें देखो जेनॉन में कितना है फ्लोरीन, फ्लोरीन इधर क्या होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन इधर क्या होगा फ्लोरीन, तो 1 लॉन पेयर बचेगा। तीनों केस में क्या है नंबर ऑफ लॉन पेयर क्या है 1 1 है, कितना लॉन पेयर 1 1। ओके, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 को चेक करते हैं। 58 में क्या दिया देखो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ SO3। ओके, अब ट्राइमर बना लो SO3 का होल प्राइस, तो क्या मिलेगा S3O9 मिलेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ट्राइमर में। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल स्पेस बना देता हूँ, पहले क्या क्या दिया उसको देख लो। ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन 58, ये क्या मिलेगा सल्फर, ये सल्फर इधर क्या है सल्फर, इधर क्या मिलेगा ऑक्सीजन, इधर क्या मिलेगा ऑक्सीजन, इधर क्या मिलेगा ऑक्सीजन, इधर क्या हो जाएगा S डबल बॉन्ड हो S डबल बॉन्ड हो S डबल बॉन्ड हो S डबल बॉन्ड, इधर क्या मिलेगा S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे SS बॉन्ड पूछा तो कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2, SS बॉन्ड कितना हो गया 6, S डबल बॉन्ड हो कितना हो गया 6। अब SO बॉन्ड SOS 1 बॉन्ड दिख रहा है सभी को,
SOS, 2 बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, SOS क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड, नंबर ऑफ 3 बॉन्ड रहेंगे SOS। ओके, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नो SS बॉन्ड इज प्रेजेंट। SS बॉन्ड क्या होता है, इसमें जीरो, एग्जाम में कई बार पूछा था, यहाँ नहीं पूछा है। ओके, क्या दिया, नंबर ऑफ SS बॉन्ड इज 0। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। 59 में क्या दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन पूछा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन 60 में पूछा है ग्लाइको बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज किसमें प्रेजेंट है। ओके, और लैक्टोज में क्या होता है, जो लैक्टोज है इट इज 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। क्या रहेगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा लैक्टोज 1, पहले बीटा ग्लूकोज बना दो, ये क्या रहेगा 1 कार्बन, ये क्या होगा 2, सी पे हाइड्रोक्सी अप साइड रहेगा, 4 में क्या रहेगा डाउन साइड, इधर क्या मिलेगा CH2H, ये क्या बना दिया बीटा ग्लूकोपाइरेनोज, ये क्या बना बीटा ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज, ये बन जाएगा बीटा ग्लूकोपाइरेनोज। अब यहाँ पे बना लो एक, इधर क्या ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इधर रखा मैंने क्या हो जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा 3, इधर क्या बन जाएगा 4, इधर क्या बन जाएगा CH2OH। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये भी क्या है, सॉरी बीटा चाहिए मुझे, अब क्या रहेगा अपसाइड, दोनों बीटा चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए अपसाइड, C1 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड तो क्या मिलेगा बीटा, डाउन है तो क्या मिलेगा अल्फा, C1 कार्बन पे ऑक्साइड तो बीटा। ओके, ये भी क्या होगा बीटा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से C1 कार्बन, इसका 1 कार्बन लेना है, इसका 4 कार्बन, इसका 1 और ये क्या जाएगा 4 कार्बन, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन करना है। किसका करना है मुझे, वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से वाटर को रिमूव कर दो। ओके, तो क्या बनेगा देख लो, इसको वाटर को एलिमिनेट करने पर ये जो बनेगा आपके पास ऑक्सीजन है इधर, तो क्या मिलेगा ऑक्सीजन, इधर अपने पास जो आएगा चेक करो इसमें, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपके पास OH, बाकी सेम रहेगा कॉन्फिगरेशन, बाकी सेम, इधर क्या मिलेगा CH2OH, यहाँ पे भी सेम रहेगा OH, इधर क्या मिलेगा OH, इधर क्या मिलेगा OH, इधर क्या मिलेगा CH2OH। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या हो जाएगा 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड लेंगे, दोनों में क्या है बीटा बीटा, बीटा लिंकेज किस में रहेगा, लैक्टोज में रहेगा। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 को देखो। 61 में क्या दिया है, बाकी सभी में क्या होता है अल्फा लिंकेज होता है। ओके, माल्टोज सुक्रोज में क्या होगा अल्फा बीटा दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ओके, एमाइलोज में भी क्या होगा अल्फा अल्फा 1,4,1,6 लिंकेज रहेगा। ओके, क्वेश्चन 61, क्वेश्चन नंबर 61 को देखो। 61 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा है। ओके, क्वेश्चन 61 में इनकरेक्ट मैच पूछा है। क्या पूछा है इनकरेक्ट मैच, मुझे बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर ब्रोमीन का रहेगा, फिर क्या रहेगा फ्लोरीन का, फिर क्या रहेगा आयोडीन का। ओके, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लॉन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू स्मॉल साइज लॉन पेयर रिपल्सन, क्या रहेगा इसका मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या रहेगा मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मिनिमम क्या रहेगा मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए इनकरेक्ट मैच इज बी, बाकी सभी करेक्ट है, तो क्या आएगा 61 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। तो 62 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 62 में जो है आपके पास क्या पूछा है, ऑलिफिनिक बॉन्ड ये आपको फॉर्म करना है। ओके, ये क्या दिया है C डबल बॉन्ड, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर क्या दिया है C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे कार्बन कितने दिए 2 to 4 दिए, ये अपने पास 2 कार्बन है, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे भी क्या दिया C डबल बॉन्ड H की प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है मुझे थ्रू ओजोलिसिस, ये ऑब्टेन करना है, रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना, रिएक्टेंट विल बी क्या आइडेंटिफाई करना। देखो बहुत ही सिंपल है, ओजोलिसिस में क्या करते हैं, जहाँ पाई बॉन्ड है इस ऑक्सीजन को आपस में ऐसे ज्वाइन कर दो, इन दोनों ऑक्सीजन को आपस में से ज्वाइन कर दो और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। देखो क्या बनेगा स्ट्रक्चर का ज्वाइन करने के बाद, अगर मैं ज्वाइन कर दिया इसको तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखो अब क्या बनने वाला है, ये कार्बन आ गया इसमें, ये कार्बन से अटैच हो गया, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से अटैच हो गया, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 और इधर क्या 2, तो क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 कार्बन छोड़ के इधर एक पाई बॉन्ड आ गया, ये कार्बन छोड़ के पाई बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक 6 कार्बन की रिंग है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे एक
एक पाई बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक कार्बन छोड़ दो, एक कार्बन छोड़ दो, एक पाई बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इस तरह, क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, क्या पूछा है 63 में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ओके, तो आइसोमेरिक एसिड्स के लिए क्या देखते हैं, क्वेश्चन 63 को देखो। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे जो पूछा है, ये पूछा है आइसोमेरिक एसिड्स की बात करेंगे। आइसोमेरिक स्पीसीज की जब बात करेंगे तो इसके लिए क्या देखते हैं, नॉर्मल, फिर क्या देखेंगे आइसो, और फिर क्या देखेंगे नियो। ओके, अगर स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल का ज्यादा होता है, फिर आइसो, फिर नियो। तो क्या आ जाएगा इसके लिए करेक्ट इमेज, क्या आ जाएगा, चेक कर लो क्या आएगा इसके लिए करेक्ट इमेज, क्या आ जाएगा सेकंड, फिर क्या आ जाएगा फर्स्ट, फिर थर्ड। तो सी ऑप्शन इसका है, क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 64 को देखो क्या दिया। क्वेश्चन 64 में आपसे पूछा है, ये अपना कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करना है HCl, इसकी रिएक्शन करना है मुझे HCl की रिएक्शन करना है। ओके, पहले बताओ इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एल्केन का मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा इसमें, H पॉजिटिव। ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन होने से क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो बॉन्ड को शिफ्ट कर दो इधर, तो ये क्या मिलेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बॉन्ड को शिफ्ट कर दो इधर, क्या मिलने वाला है, बेंजीन है 1 2 3, नेगेटिव चार्ज इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब जो इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, और क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। तो हाइड्रेट क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव के फॉर्म में इधर शिफ्ट होकर आ जाएगा, और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब उसके बाद जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा। देखो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो ये बन जाएगा 1 2 3, तो क्या बन जाएगा Cl। मेजर प्रोडक्ट विल बी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। चेक कर लो, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा 64 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 65। ओके, देखो क्वेश्चन 65 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन 65 में आपके पास गिवन है, मार्क द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे बता सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए मुझे, -m चाहिए, या मोर के वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए मुझे 1/p के वैल्यू। ओके, ये रिलेशन एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो चेक करते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा रहेगा, -f है। किसमें -f है, ये क्या है मेरे पास OH ग्रुप है, और यहाँ क्या दिया NO2 दिया है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा, इधर OH ग्रुप दिया है, और इधर क्या आ जाएगा NO2, तो ये आ जाएगा। थर्ड में क्या दिया उसके बाद, थर्ड में ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया OH, और इसका क्या लगेगा, मेटा पोजिशन है, यहाँ पे भी क्या हो मेटा पोजिशन, मेटा पे क्या लगता है ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा। मेसो में इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0, मेसो इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे भी क्या लगेगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट, ओनली क्या लगने वाला है, माइनस आई इफेक्ट, मेसो में 0 हो जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा उसके बाद, चेक करो क्या आ जाएगा उसके बाद, क्या आ जाएगा उसके बाद, फिनॉल आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिलीजिंग ग्रुप है ना, विड्रॉइंग ग्रुप, ये आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, फिनॉल के साथ क्या अटैच कर देंगे, OCH3 का। मैंने OCH3 को अटैच कर दिया सबसे लास्ट में, आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, सेकंड सबसे ज्यादा होगा, सेकंड के बाद जो आएगा आपके पास 4 आएगा, 4 के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फिफ्थ आएगा लास्ट में। तो चेक कर लो, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, 1 और क्या आ जाएगा 5 सबसे लास्ट में, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन इसका है। ओके, मेटाबोलिज्म में मेसो इफेक्ट क्या होता है, 0। मेटाबोलिज्म में मेसो इफेक्ट इज 0, याद रखना है। क्वेश्चन 60 को देखो, 66 में क्या दिया है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन 66 में, क्या याद रखना है आपको। अगर मैंने यहाँ पे हैलाइड लिया CH3Br, और यहाँ पे क्या लिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, ये क्या लिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये तो क्या देगा आपके पास SN1 में, क्या प्रोसीड करेगा SN1। बट अगर आपने सपोज यहाँ पे मिथॉक्साइड लिया, अब क्या बना लिया मिथॉक्साइड एस, और यहाँ पे टर्सरी हैलाइड लिया, क्या लिया टर्सरी हैलाइड, तो ये क्या देगा आपके पास E1 मैकेस, क्या देगा आपके पास E2 मैकेस, क्या देगा E2 मैकेस। ओके, तो टर्सरी जब भी हैलाइड रहेगा तो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, इसको फेवर करेगा एलिमिनेशन। तो ये अपने पास क्या बनेगा बेस, ये क्या बन जाएगा बेस, और बेस क्या करेगा इसके एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन को शिफ्ट करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगा, क्या बनाएगा पाई बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा एल्कीन। बट यहाँ पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में CH3O, इधर क्या आ जाएगा मिथाइल मिथाइल, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ओके,
समझ में आता है। टर्सरी हैलाइड है तो एल्किन बनेगा, अगर टर्सरी ऑक्साइड है तो SN1 को फेवर करेगा। ओके, तो चेक करो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 67 को देखो, 67 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 67 में आपके पास क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिलेटेड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताओ, जब भी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, मैकेनिज्म कौन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड कौन शो करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, और कार्बोनिल कंपाउंड में मुझे क्या चाहिए, मोर पॉजिटिव चार्ज, मुझे क्या चाहिए, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मुझे क्या चाहिए, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और एलिफेटिक इज मोर एक्टिव देन एलिफेटिक, ये भी याद रखना, एलिफेटिक ऑलवेज क्या रहेगा, एलिफेटिक इज मोर एक्टिव देन एरोमेटिक। अगर आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, चाहे कोई भी ग्रुप हटे, एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव रहेगा एरोमेटिक, एरोमेटिक हटा दो। अब बच्चे दो एलिफेटिक, एलिफेटिक में क्या होगा, एक तो एडिएट दिया और एक में कीटोन दिया, एक में क्या दिया, कीटोन। मोर चार्ज कहाँ पे है, इसका केवल प्लस आई लगेगा, इसमें क्या आएगा, दोनों साइड से प्लस आई, तो चार्ज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा इसके चार्ज को, बट यहाँ पे चार्ज को डिक्रीज करने वाला एक ही फैक्टर है। ओके, तो क्या आ जाएगा, एसिडिटी, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 60 आपके पास जो आएगा, देख लो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 67 का ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ 68 पे, किसकी बात करेंगे, 68 के लिए सिंपल है, विटामिन क्या है अपने पास, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 69, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है उसको देखो। क्वेश्चन 69 में दिया आपके पास, नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया, क्या दिया, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ओके, तो प्रोडक्ट्स मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट यील्ड ऑब्टेन करना है, ठीक है। ओके, इन विच केस प्रोडक्ट यील्ड, in which case less amount of product will be obtained, आपसे क्या पूछा है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या पूछा है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, ठीक है। अब इसमें चेक करो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 69। अब ये प्रोसेस क्या एक्सोथर्मिक है, दिस प्रोसेस एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, ऑलरेडी एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है इसमें, रिलीज, एनर्जी विल बी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है इसमें पहले से, तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, कूलिंग वाला टेम्परेचर तो किधर करेगा, प्रोडक्ट यील्ड को बढ़ा देगा ये। ओके, सेकंड में क्या दिया है, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट अमाउंट बढ़ने पर क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, थर्ड में आ जाओ, एडिशन ऑफ कैटालिस। अब कैटालिस का काम क्या होता है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ बैकवर्डेशन। अभी मान लो कि बिफोर कैटालिस, ओके, ये बिफोर कैटालिस 20 सेकंड में इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा है, कितना एक सेकंड में, 20 सेकंड में, बट आफ्टर एडिशन ऑफ कैटालिस, किसकी बात कर रहा हूं, आफ्टर एडिशन, तो 10 सेकंड में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। तो उसने क्या किया, इक्विलिब्रियम टाइम इंटरवल को रिड्यूस किया, पहले 20 सेकंड लग रहा था, अब 10 सेकंड लगेगा, अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा, नेगेटिव में बढ़ जाएगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड को बढ़ा रहा है, बैकवर्ड को बढ़ा रहा है, तो प्रोडक्ट यील्ड को कम और ज्यादा कर रहा है क्या, नहीं, रेट जो इक्विलिब्रियम टाइम इंटरवल है उसको अचीव करने का टाइम को रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट यील्ड बढ़ाएगा क्या, नहीं बढ़ाएगा। इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, ऑलवेज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से लेस की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, तो क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ कैटालिसिस करेक्ट, इनका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 70 को देखो, 70 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 70 में आपके पास दिया है H2O2 react with Cl2, then what product will be formed, H2O2 react with Cl2, then what product will be formed। ये यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, एक तो H2O मिलेगा प्लस HCl मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगा, बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो 6 हो गया, ऑप्शन कितना है 6 है, तो कितना हो गया 2 4, ये अपने पास हो गया H2O, ओके, और HCl दोनों गिवन ही है। ओके, तो ऑप्शन में बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, O2 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, प्रोडक्ट विल बी O2। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अपने पास दिया है 71, क्वेश्चन 71 को देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 71 में आपसे पूछा है कैमरोफोर रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस Mn+2, क्या बनाएगा ये Mn+2 बनाएगा,
और क्या बनाएगा CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 है, यहाँ पे कितना है +2, तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है 5 लाख पाउंड्स का चेन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कार्बन कितना है +3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है +4 में, तो चेन कितना हो गया 1 का, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल में कितने एटम्स है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2 का चेन। दैट मींस क्या होगा ये रिडक्शन है, ये अपने पास ऑक्सीडेशन है। ओके, इसको इन एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या होगा 2 मोल, ये क्या होगा 5 मोल। तो आपसे पूछा है 1 मोल आप कैलकुलेट करो, 2 मोल किससे रिएक्शन कर रहा है 5 मोल ऑक्सीडेट आयन से, तो 1 मोल किससे करेगा 5/2 मोल से करेगा। कुछ नहीं करना आपको, देखो यहाँ पे मिस्टेक करने वाली ऑप्शन ये है आप लोगों के लिए कि आप एन फैक्टर 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, 1 मॉलिक्यूल्स कितने एटम से मल्टीप्लाई करना है, कितने एटम है 2, तो 1 एटम में चेन कितना हो गया 1 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 मोल के लिए 5, तो 1 के लिए कितना हो गया 5/2, आंसर विल बी 5/2। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन 72 को देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइबर, क्या पूछा है 72 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइबर। चेक करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइबर, तो फाइबर कौन सा है इसमें से, टायलिन फाइबर है, नायलॉन फाइबर है, पॉलीकार्बोनेट फाइबर, रबर है, क्लोरोप्रीन क्या होता है रबर। ओके, ये अपने पास क्या है बल्थिब्यूटाडाइन क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा रबर, ये अपने पास क्या है रबर, इट इज नॉट फाइबर। ओके, इसका पॉलीमर्स क्या बनाएंगे, ये 1 2 3, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फ्री वैलेंसी ये क्या बन जाएगा फ्री वैलेंसी बन जाएगा पॉलीक्लोरोप्रीन, इट इज रबर है, इट इज नॉट फाइबर। ओके, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 को देखो, 73 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 73 में आपके पास दिया है क्वेश्चन 73, आइडेंटिफाई दोज लिगेंड व्हिच इज 1 नेगेटिव चार्ज एंड बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, तो व्हाट इज एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो। ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1 2 3 4 5 कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड और इधर क्या नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये क्या बाइडेंटेड लिगेंड है और चार्ज कितना रहेगा -1, चार्ज कितना है -1 है, और डेंसिटी क्या है इसका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो करेक्ट हो गया इसलिए। ऑक्सीडेटिव देखो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड और नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड और नेगेटिव, बाइडेंटेड में चार्ज कितना है -2, तो पॉसिबल नहीं है, मुझे -1 चार्ज चाहिए, बाइडेंटेड तो है बट चार्ज कितना है -2, मुझे -1 चाहिए। अब DMG देखो, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेटो, ये कैसे बनेगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या बनेगा C डबल बॉन्ड एंड इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या बनेगा OH, इस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ओके, ये क्या बन जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड, ये क्या बनेगा बाइडेंटेड, तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेटो, ये क्या बन जाएगा डाइमिथाइल, तो ये बन जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेटो DMG। तो चार्ज कितना है इसमें -1 चार्ज है और डेंसिटी कितना है 2, तो करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा AC और क्या होगा DMG, क्या बन जाएगा बाइडेंटेड और -1 नेगेटिव चार्ज, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इसका है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है, क्या आता है एस्टाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज लिगेंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 74 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 74। ओके, 74 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 74, इन विच केस Gauge form is more stable. Okay, in which case Gauge form is will be more stable. यहाँ पे क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड और नेगेटिव, यहाँ पे क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया P ग्रुप, इधर दिया हाइड्रोजन, इधर भी क्या दिया हाइड्रोजन दिया है। अब P ग्रुप क्या रख सकते हैं, अगर आपने CH3 रखा तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा कि इसमें नहीं बनेगा, अगर आपने यहाँ पे CH तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा कि इसमें नहीं बनेगा, अगर आपने C डबल बॉन्ड और नेगेटिव रखा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा क्या नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज रिपल, ये क्या करेगा रिपल्सन कॉजेस करेंगे, ये क्या करेंगे रिपल्सन। ओके, अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या दिया आपके पास अमोनियम NH3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो अगर आपने यहाँ पे रखा NH3 को पॉजिटिव चार्ज को, तो ये क्या बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा इसके साथ। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो आपको याद रखना स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो क्या रहेगा गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल, पहले क्या रहेगा गाउच रहेगा, फिर क्या रहेगा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या रहेगा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या रहेगा इक्लिप्स्ड फॉर्म, फिर क्या रहेगा इक्लिप्स्ड फॉर्म रहेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पहले क्या रहेगा स्टेगर्ड फॉर्म रहेगा, फिर गाउच फॉर्म रहेगा और फिर क्या रहेगा इक्लिप्स्ड फॉर्म रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। तो याद रखना है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो गाउच इज मोर स्टेबल स्टेगर्ड फॉर्म, फिर इक्लिप्स्ड फॉर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा ये फॉर्म आ जाएगा। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस आफ्टर सम टाइम। ओके।